ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। अभी हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो कोई भी इक्वेशन अगर हमें दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसके लिए पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डी, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी 0 के इक्वल है तो होंगे रियल एंड इक्वल। अगर डी लेस देन 0 है तब होंगे नो रियल रूट्स इन दैट केस। ठीक है, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस केस में a है हमारे पास 1, b है माइनस 3 और c है 5। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d हो जाएगा हमारा b स्क्वायर यानी कि माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 जो कि हो गया हमारा 9 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 11। नाउ इस केस में d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। सो इन दिस केस द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नाउ सेकेंड एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस केस में a है हमारे पास 3, b है माइनस 4 रूट 3 और c है 4। सो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट d हो जाएगा हमारा b स्क्वायर यानी कि माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3 इंटू c इज 4। अब ये हो गया माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 दिस इज 48 minus 4 into 3 12 into 4 is 48 again. So this is equal to 0. So here we are getting d is equal to 0. D is equal to 0 means we are going to have real and equal roots in this case. Third part x square plus 5x minus 5 is equal to 0. इस केस में a है हमारा 1, b है 5 और c है माइनस 5। सो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d हो जाएगा हमारा b स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज माइनस 5। सो इट बिकम्स 25 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 20 विच इज इक्वल टू 45। In this case d is greater than 0, so we have real and distinct roots means different roots in this case. So here we have done the questions in which we have to find nature of roots of a given quadratic equation. अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जब कुछ कंडीशंस दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है इस केस में, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल और इक्वल रूट्स के लिए हमें कंडीशन पता है क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट और d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे इसमें से a। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। a हो गया 1, b हो गया 4, c हो गया k। अब since the equation has real and equal roots, therefore d will be equal to 0. So ये आपको मेंशन करना है, for real and equal roots d is equal to 0. It means b square minus 4ac is equal to 0. Putting the values, b है हमारा 4 यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है k इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 यानी कि 16 इज इक्वल टू 4k और k इज इक्वल टू 16 बाय 4। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 4। यानी कि इस केस में k की वैल्यू अगर 4 है तब इस वाले इक्वेशन के होंगे हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स। लेट्स सी सेकेंड एग्जांपल kx इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम।
जिससे हमारे पास आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस केस में a हमारे पास हो गया k, b हो गया हमारे पास -3k और c हो गया हमारे पास 9। तो अगेन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू -3k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 9 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आ गया 9k स्क्वायर माइनस दिस इज 36k इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन है और k कॉमन है। What is left is k minus 4 is equal to 0. Now product of these two is equal to 0. Either this is 0 or this is 0. यानी कि 9k is equal to 0 और k minus 4 is equal to 0. ये अगर 0 है तो k हमारा 0 हो गया, ये अगर 0 है तो k हमारा 4 हो गया। अब क्या k की वैल्यू 0 हो सकती है? रिकॉल करो, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया था तो उसमें एक कंडीशन दी थी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर k क्या है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो वो 0 नहीं हो सकता। सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड बिकॉज k कांट बी 0 सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर cannot be 0. Therefore, our acceptable value for k is 4. So k की वैल्यू हमारी आती है सिर्फ 4. So यहाँ पर अगर k की वैल्यू 4 होगी तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे। Let's take the third example. थर्ड एग्जाम्पल में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू 2x प्लस k माइनस 1। अगेन ये फिर से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2kx प्लस दिस इज k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0। इस केस में a हमारा है 1, b है 2k और c है k स्क्वायर माइनस k। सो हमारा d और डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k स्क्वायर माइनस k एंड इन दिस केस k d इज इक्वल टू 0 यानी कि ये हमारा पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया 4k स्क्वायर, यहाँ पर आ गया माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k एंड वी नो दिस d इज इक्वल टू 0। So 4k square gets cancelled, only 4k is left. 4k is equal to 0 which gives you the value k is equal to 0. So k is equal to 0 is the required value. अगर यहाँ पर k की वैल्यू 0 होगी तब इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अब k क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। तो अभी हमने देखा अगर हमारे रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेट्स टेक सम अदर केसेस। अगर इस वाली सिचुएशन में यहाँ पर तो रियल इक्वल रूट्स थे, अगर हमारे पास होता, अगर इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स होते, सेम इक्वेशन ले रहे हैं हम फर्स्ट वाली, अगर इस इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते तो कंडीशन क्या होती हमारी, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d इज ग्रेटर देन 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू k इज ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 16 इज ग्रेटर देन 4k और वी कैन से k इज लेस देन 4। तो ये हमारी कंडीशन आ गई व्हेन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स।
अभी हमने दो सिचुएशंस देखी, फर्स्ट रियल और इक्वल रूट्स के लिए, सेकंड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। थर्ड केस भी कंसीडर कर लेते हैं, व्हेन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब नो रियल रूट्स में कंडीशन क्या आती है हमारी, दैट डी इज लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर है यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1, c इज k लेस देन 0, यानी कि 16 माइनस 4k इज लेस देन 0। सो 16 हो गया लेस देन 4k, दोनों को 4 साइड डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 इज लेस देन k, और वी कैन से k इज ग्रेटर देन 4। सो इस केस में हमारी कंडीशन आई k इज ग्रेटर देन 4, यानी कि k कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 4 से बड़ा होना चाहिए। इस केस में यहाँ पर हमारे पास आ रहा है k इज लेस देन 4, यानी कि k कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 4 से छोटा होना चाहिए। और अगर k 4 के इक्वल है, उस केस में हमारे आएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर हमने तीनों कंडीशंस देख ली कि किस तरह से k की वैल्यू वेरी कर रही है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। Now let's take some problems based on real and equal roots again. First one, if minus 4 is root of the quadratic equation x square plus px minus 4 is equal to 0 and the quadratic equation x square plus px plus k has equal roots, find the value of k. First of all, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में कंबाइंड है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है -4 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और रियल और इक्वल रूट्स की बात कब कर रहा है वो, इसी वाली इक्वेशन के लिए सेकेंड पार्ट में। सो पहले हम फर्स्ट वाली कंडीशन यूज करेंगे, -4 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहे हैं कि -4 इस इक्वेशन का रूट है। रूट रिकॉल करो क्या होता है, रूट ऑफ एनी इक्वेशन इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स बोथ साइड्स इक्वल, यानी कि x की वो वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। सो देयरफॉर सिंस -4 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट वी गेट इज x को रिप्लेस करेंगे -4 से, -4 स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इज इक्वल टू 0, यानी कि a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब क्या हो जाएगा हमारा 16 माइनस 4p -4 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 4 हमारा हो गया 12 इज इक्वल टू 4p। यहां से हमारे पास p की वैल्यू आ गई 3। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज p इज इक्वल टू 3 हमने फाइंड कर लिया। अब वो बात कर रहा है इस वाली इक्वेशन की, यानी कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 है। अब हमने p की वैल्यू 3 फाइंड कर ली, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के बारे में वो क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, यानी कि इस वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, b इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b है इस केस में 3, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1, c इज k इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आ गया 9 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 9 इज इक्वल टू 4k। फर्दर आई कैन से k इज इक्वल टू 9/4। सो ये आ गया हमारा आंसर, दैट k इज इक्वल टू 9/4, जो कि हमें फाइंड करना था। नाउ लेट अस टेक द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस has equal roots. Find the roots of the equation so obtained. अब ये वाली इक्वेशन है, इसमें p की वैल्यू हमें नहीं पता। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो वहां से हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है।
एक बार हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें इस इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड करने हैं। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट कंसिडर करेंगे इसका। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 is equal to 0. Now since the equation has equal roots, so equal roots के लिए हमारे पास कंडीशन होती है d is equal to 0, यानी कि b square minus 4ac is 0. अब b square minus 4ac 0 है तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। b है यहाँ पर p, so p square minus 4, a is 1, c is 16 is equal to 0. So ये हो गया हमारा p square is equal to 64. तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? p की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 64 विच इज इक्वल टू p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8. यहाँ पर हमने प्लस माइनस क्यों लिया है? लेट्स टेक एग्जांपल. p की वैल्यू अगर मैं 8 डालती हूँ तो 8 स्क्वायर भी 64 है, और अगर मैं p की वैल्यू -8 डालती हूँ तो -8 का स्क्वायर भी 64 होगा. सो इसलिए हमें प्लस माइनस दोनों वैल्यूज कंसिडर करनी होंगी. अगर हम सिर्फ एक वैल्यू लेते हैं तो आंसर हमारा इनकम्प्लीट होगा. सो अब p की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक एक करके कंसिडर करते हैं. p 8 है, सेकेंड वैल्यू हमारी आई है p इज इक्वल टू -8. p अगर 8 है तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. p अगर -8 है तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. अब वो क्या कह रहा है? फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड. अब हमारे पास p की वैल्यूज आ गई, p की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशंस आ गई. अब हमें क्या करना है? इनके रूट्स निकालने हैं. रूट्स के लिए आई एम यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड. पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. फॉर द x कॉमन, x प्लस 4 इज लेफ्ट, 4 कॉमन, x प्लस 4 इज लेफ्ट. सो ये आ जाएगा x प्लस 4 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -4 एंड -4. As you can see, the roots are equal in this case. इस केस में सेम इसको फैक्टर्स यूज करेंगे 4 and 4, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे -4x और -4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, x -4 कॉमन, x -4 इज लेफ्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आ गया x -4 इंटू x -4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4,4. सो इस केस में भी हमारे पास इक्वल रूट्स आ रहे हैं. सो सॉल्यूशन फॉर दिस फाइनल आंसर इज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड. इस वाली इक्वेशन के रूट्स हो गए हमारे -4 and 4, और इस वाली इक्वेशन के रूट्स हो गए हमारे 4 and 4. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन बोर्ड एग्जाम्स. उसमें हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर दो सिचुएशंस को कंबाइन करके क्वेश्चन दे रहे हैं. एक सिचुएशन नहीं है, दो सिचुएशंस को कंबाइन कर रहे हैं. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि वो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है और सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है. सो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर सिर्फ वो रूट की बात कर रहा था, सेकंड पार्ट में रियल एंड इक्वल रूट की बात कर रहा है. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. सेकेंड पार्ट में जो p की वैल्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस जो बनेंगी उनके रूट्स की बात कर रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली and then proceed. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.